कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। धर्म करने का सबसे अच्छा समय जब पेट भरा हो उसके बाद, भोजन डट के कर लिया हो उसके बाद, या सुबह 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 6:30, यदि यही देखते रहेंगे तो फिर पूरा दिन क्या करेंगे। आज कल का भरोसा नहीं, अभी कभी का भरोसा नहीं, इसी वक्त दूसरे वक्त का भरोसा। इसलिए धर्म करने का सबसे अच्छा कोई समय है तो वह है आज, अभी इसी वक्त है, अगले वक्त का कोई भरोसा। लेकिन मैं इन दादाजी को जो मुझे सलाह दे रहे थे उन्हें इनाम दूंगा। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में आप 48-40 मिनट निकाल लो और जब भी तुम्हें लगता है आप उस समय उतनी देर धर्म ध्यान करो। मैं वो दादाजी कहाँ गए, खड़े हो जाओ दादाजी। इन्हें इस मंच से सम्मानित करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी सलाह मुझे दी है। संस्कार भैया जी यहां पर आगे आए, इना वहां दे दो बेटा, महाराज जी संस्कार वहां पहुंचा देगा। ये दादाजी के सम्मान में तालियां बजाइएगा कि इन्होंने मुझे नहीं सबको सलाह दी है कि जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं कम से कम 24 घंटे में 48 मिनट का टाइम निकालो और थोड़ा तो धर्म करना प्रारंभ करो। दादाजी आपके सम्मान में तालियां, बैठ जाओ। धर्म करने का सबसे अच्छा समय आज, अभी इसी वक्त। कल का इंतजार मत करिए, जिंदगी का साज बदलो, जिंदगी का साज बदलो, जिंदगी का साज बदलो। दूर है कल, आज बदलो, दूर है कल, आज बदलो। हम सोचते हैं कि कल करेंगे, कल तो कभी आता ही नहीं है। नीति कहती है कि हर व्यक्ति कहता है करिष्यामि 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 इति स्मरेत्, करूंगा करूंगा करूंगा, ऐसा तो स्मृत करता है, ऐसा तो रोज कहता है। क्या करिष्यामि 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 इति स्मरेत्, ऐसा रोज स्मरण कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत्, मरूंगा मरूंगा मरूंगा, ये भूल जाता है और एक दिन मर जाता है। करूंगा करूंगा याद करता है, करता नहीं है, और मरूंगा 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 भूल जाता है और मर जाता है। इसलिए जो कुछ करना है अभी कर लो। बुढ़ापे में सोचोगे, जवानी में सोचोगे, कुछ नहीं होगा। जब मेरे पास बुद्धि नाम की चीज नहीं थी, या यूं कह दो कि मेरे पास अकल नहीं थी, तब मैंने अपने गुरुदेव से कहा मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। कब कहा? जब मेरे में बुद्धि नहीं थी तब कहा। और ऐसे बुद्धू को मेरे गुरुदेव ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बेटा, तू अपने माता पिता को, परिवार को ले आ, मैं तुझे साथ में रख लूंगा। मैं लेकर के अपनी मां को लेकर के गया, क्योंकि पिताजी गांव में थे और मैं छिंदवाड़ा मां के साथ आया था। मां के साथ गया, मां से गुरुदेव ने कहा तुम्हारा बेटा मेरे साथ रहना चाहता है। मां ने भी कह दिया कि रहना चाहता तो रख लो, जब तक मन रखे रखना, ना लगे वापिस भेज देना। ऐसी मां किसी को मिलती है क्या? नहीं मिलती है। ऐसी मां जिसको मिलती है वो आचार्य प्रज्ञा सागर बन जाता है। सबकी मां थोड़ी ऐसा कहती है। आप तो नारे भर लगाते हो हर मां का बेटा कैसा हो प्रज्ञा सागर।
हर मां का बेटा कैसा हो, सब बोलते प्रज्ञा सागर जैसा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो। मेरा बेटा वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरे का हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, हाँ उसका बेटा बन रहा है बनने दो, मेरा बेटा नहीं बनना चाहिए। साथियों, जब मुझ में बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था, सिर्फ नाम विवेक था लेकिन विवेक नहीं था, और जिस दिन संग में आया गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करके अपने पास सुला लिया। कहां सुलाया? अपने पास सुला लिया। वो गर्मी के दिन थे, 10 अप्रैल का दिन था, और वो दरवाजे के सामने ही चटाई लगा करके सो जाते थे। मुझसे कहा कि विवेक तुम यहीं पर मेरे पास सो जाओ। जी गुरुदेव। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा तुमको सोना आता है। मुझसे, मेरी उम्र थी कितनी, 13 साल भी पूरा नहीं हुआ था, और आखिरी दिन 9 अप्रैल को मैं अपनी मां के पास सोया था, जन्म से लेकर के लास्ट दिन तक, क्योंकि अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान के रूप में मैंने जन्म लिया। तो मेरे बाद मां के पास सोने वाला कोई था ही नहीं, मैं ही था। तो लास्ट तक मैं ही सोता रहा, चिपक करके सोता रहा, मां के ऊपर पैर डाल के सोता रहा, हाथ डाल के सोता रहा। मां कभी मना करती नहीं थी क्योंकि वो मेरी मां थी। अब गुरुदेव ने कहा बेटा यहां सो जाओ। विवेक कुमार सो गए। विवेक कुमार सो गए। रोज की आदत थी, रोज की आदत थी। चिटाई बिछाई थी यहां, चिटाई तो वहीं पड़ी रह गई अपन गुरुदेव के पास, और गुरुदेव के पास आकर के उनके ऊपर ऐसा डाल दिया पैर, और पकड़ लिया जोर से मेरी मम्मी। अरे गुरुदेव ने देखा कि ये मामला गड़बड़ है। उन्होंने पैर हटाया, हाथ हटाया, धक्का मार करके जहां मेरी चिटाई थी वहीं पर कर दिया। बच्चे तो बच्चे इतनी गहरी नींद में होते हैं कि उनको उठा करके दूसरी जगह रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। धक्का दे करके वापस चिटाई में। ठीक है, गुरुदेव फिर सो गए, पर अपन अपनी औकात छोड़ने वाले कहां थे। दूसरी बार फिर चिपक गए। गुरुदेव ने बड़ी रहम करके दूसरी बार फिर हटा दिया। जब मैं तीसरी बार उनके पास आया, उन्होंने मुझे हटाया तो सही, लेकिन रात को 2 बजे से वो सामायिक बैठ गए कि अब सामायिक बैठना ही बेहतर है, सोने से कोई फायदा। यहां तक तो ठीक। मैं सुबह उठा, वो मांगलिक पाठ हुआ, आचार्य वंदना हुई, एलक तरुण सागर जी महाराज, छुल्लिका पद्मश्री माता जी और ब्रह्मचारी सुरेंद्र भैया, ये सब पूरा संघ था। अमित सागर जी महाराज, मणि श्री कुंद श्री माता जी, ये पूरा संघ था, सब थे। आचार्य वंदना के बाद आचार्य श्री कहते हैं विवेक, भैया जी, गुरुदेव आज से आप मेरे पास नहीं सोगे। यहां तक तो ठीक है, नहीं सोगे जी गुरुदेव, नहीं सोएंगे, उसमें क्या है। परंतु उन्होंने सारी कहानी बता दी जो रात में घटी। अब उसका खामियाजा ये हुआ कि तरुण सागर जी सब लोगों ने मुझे इतने दूर कर दिया कि मैं पूरी रात लुढ़क के आऊं तो भी उनके पास ना पहुंच पाऊं, ऐसी दशा हुई। साथियों, लेकिन धन्य वे गुरुदेव, जब मुझे सोना भी नहीं आता था, कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, तब एक बुद्धू को बुद्ध बनाने के लिए अपने चरणों में जगह दे दी। ये गुरु की कृपा है। ये और जिस पर हो जाती है उसके दिन बदल जाते हैं।
उसकी किस्मत खुल जाती है। और मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशालियों में एक समझता हूं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने चरणों में जगह दे करके आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी कृपा है, ये उनका ये आशीर्वाद। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, धर्म करने के लिए जब हमारी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ी समझ आ जाए, तब धर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, कितने कितने? ऐसे तो 72,000 पुत्र थे। कितने थे? पर उन 72,000 पुत्रों में 923 पुत्र कितने? बोलो। जिसमें सबसे बड़े का नाम था विवर्धन। क्या नाम था? क्या नाम था? विवर्धन सबसे बड़े पुत्र थे। जन्म लेने के साथ ही वे वैराग्य को साथ लेकर के जन्मे थे। साल भर में बच्चा बोलने लगता है, पापा मम्मी दादा दादी बहुत कुछ कहने लगता है साल भर में। लेकिन साल भर के हो गए विवर्धन आदि कुमार, लेकिन 923 पुत्रों में एक ने भी बोलना शुरू नहीं किया। 2 साल के हो गए, अभी भी नहीं बोल रहे। 3 साल के हो गए, एक की भी आवाज नहीं निकल रही है। स्वयं चक्रवर्ती उनको बुलवाने की कोशिश करते, वैद्यों को, हकीमों को, सबको दिखा दिया, लेकिन कोई बोलने को राजी नहीं है। 5 साल के हो गए, लेकिन एक शब्द नहीं कह रहे। 6 साल के हो गए, लेकिन तो चक्रवर्ती को लग गया कि मेरे ये 923 पुत्र गूंगे हैं। क्या लगा? क्या लगा? 7 साल के हो गए, भगवान वृषभदेव के केवल्य ज्ञान के बाद भरत चक्रवर्ती अपने हाथों को जोड़ करके प्रभु से कहता है कि हे भगवान, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है कि एक चक्रवर्ती के घर में 923 पुत्र गूंगे पैदा हुए? कैसे गूंगे पैदा हुए? तब भगवान वृषभदेव ने कहा, भरत, जिन पुत्रों को तू गूंगे समझ रहा है वे गूंगे नहीं है। प्रभु, यदि वे गूंगे नहीं है तो बोलते क्यों नहीं है? यही तो बात है भरत। तेरे 923 पुत्र मौन हैं, गूंगे नहीं है। वे तो सिर्फ 8 वर्ष की उम्र होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वे 8 वर्ष के होंगे, मेरे समूह शरण में आकर के दिगंबर दीक्षा को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करके केवल ज्ञानी होंगे और मोक्ष चले जाएंगे। वे गूंगे नहीं है। विचार करिए, ऐसा कौन सा पुण्य लेकर के वे 923 पुत्र जन्मे होंगे जिन्हें जन्म से इतना बोध है कि हम इस धरती पर मुनि बनने के लिए जन्मे हैं, संसार के सुखों को भोगने के लिए नहीं जन्मे हैं। और 8 वर्ष की उम्र होते ही उन्होंने दीक्षा ले ली। साथियों, धर्म की कोई उम्र नहीं होती। कोई सोचे कि जवानी में, बुढ़ापे में धर्म करेंगे, दीक्षा लेंगे। दीक्षा की कोई उम्र नहीं है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 11 साल की उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी 8 साल की उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी 16 साल की उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। ये उस समय के बाल मुनि हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में संन्यास को स्वीकार करके संयम की साधना और आराधना। इसीलिए धर्म करने के लिए समय का इंतजार मत करिए।
जब समय मिल जाए आप उसी समय धर्म कर लीजिए। अभी तो 6 बजे हैं, आधे घंटे बाद करेंगे। वो आधे घंटे बाद कोई काम आ गया तो क्या करेगा? ये आधे घंटे जो तू बर्बाद कर रहा है, बर्बाद मत कर, अभी कर ले, आधे घंटे बाद और कुछ देख लेना। हम घड़ी देखते हैं, आधे घंटे 1 घंटे बाद करेंगे। नहीं, हमें तो जब भी वक्त मिले उसी वक्त को धर्म में बिता देना चाहिए, लगा देना चाहिए, ताकि वो समय तो सार्थक हो सके। साथियों, दुनिया के तमाम कार्यों के लिए समय मिल जाता है। धर्म के लिए समय निकालना पड़ेगा, पर वो निकलता नहीं है। घर में शादी विवाह आदि कोई काम आ जाए, वो मंगलवार बुधवार गुरुवार की शादी निकले, तो आप उस समय ये नहीं देखते कि ये महीने का अंतिम रविवार होता तो कितना बढ़िया होता। आप महीने के अंतिम रविवार के बाद 29, 30, 31 तारीख का भी कोई पारिवारिक कार्यक्रम आ जाए तो आप उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। फिर दुकान व्यापार बिजनेस आड़े नहीं आता। धर्म में व्यापार बाधक नहीं बनना चाहिए। धर्म के लिए दुकान बाधक नहीं बनना चाहिए। दुकान तो जिंदगी भर करनी है, पैसा तो जिंदगी भर कमाना है, वो तो रोज का रूटीन का काम है, करना ही करना है, दुकान जाना ही जाना है। लेकिन धर्म करने का अवसर मिले तो व्यक्ति को उस काम को कैसे निपटाना है, कैसे टालना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो धर्म करने का सबसे अच्छा समय, चलो मैं आपसे पूछता हूं, उन 3 आचार्यों के नाम बताइए जिन्होंने 8, 11, 16 साल की उम्र में दीक्षा ली। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।